Hello and welcome to eGyan. My name is Deepak Kumar. I'm a teacher and director at Achievers Sub Institute. So I'm back again with another video, and today we are going to start a new chapter, that is linear equations in one variable, linear equations in two variables. So this is chapter number 4. ठीक है, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं linear equations in two variable. तो वी विल बी यूजिंग बोथ इंग्लिश एंड हिंदी एज द लैंग्वेज. एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको जो है मैथ्स की सभी वीडियोज रेगुलरली मिलती रहे. तो आइए चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं. चैप्टर का नेम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन. अब लीनियर इक्वेशन समझने से पहले हम समझेंगे कि इक्वेशन वर्ड जो है कहाँ से आया और इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है. ठीक है, तो इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है? इक्वेशन वर्ड जो है वो आया है इक्वालिटी से. कहाँ से आया है? इक्वालिटी, है ना. तो इक्वेशन जैसे मैंने ऐसे लिखा x प्लस वाई इक्वल टू 25. तो यहाँ पर देखो हमने दो वेरिएबल लिए हैं x और y. वेरिएबल आपको पता है वेरिएबल क्या होता है? समथिंग हुज वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग, है ना. वेरिएबल एक ऐसी टर्म जिसकी वैल्यू बदलती रहे, वो वेरिएबल कहलाता है. जैसे x एक वेरिएबल है, मैंने बोला x प्लस 5 इक्वल टू 15. तो अभी देखो मैं x की वैल्यू कैसे निकालूंगा? नंबर उधर जाएगा, 15 माइनस 5 कितना हो गया? 10. दूसरे केस में एक और देखते हैं. मैंने लिखा x प्लस 2 इक्वल टू 5. x को यहीं रखा, वेरिएबल यहीं रखना है, नंबर को ले जाएंगे उधर. 5 माइनस 2 कितना हो गया? 3 हो गया. ठीक है, तो ये क्या हो गया? x की दूसरी वैल्यू होगी. यहाँ पे 10, यहाँ पे 3, यहाँ पे 10, यहाँ पे 3. तो वेरिएबल की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है ना. तो वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज हो. ठीक है, कांस्टेंट भी आपको पता है कांस्टेंट. अब इसमें कांस्टेंट भी होते हैं. कांस्टेंट क्या होगा? जो फिक्स रहे. जैसे यहाँ पर 5 है तो नंबर 5 की वैल्यू हमेशा 5 ही रहेगी, 15 हमेशा 15 ही रहेगा. तो कांस्टेंट वो टर्म होती है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं करती. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. यानी कि दो वेरिएबल हो सकते हैं, x और y भी हो सकता है, u और v भी हो सकता है, या फिर p और q हो सकता है. जैसे 2p प्लस 3q इक्वल टू 10, ये भी इक्वेशन है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक टर्म ये हो गई, दूसरी टर्म ये हो गई. तो जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको बोलते हैं LHS, है ना. जो इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे है दैट इज LHS, और इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे जो है RHS, है ना. ये नंबर है, ये दो टर्म्स हैं यहाँ पर, और बीच में ये ऑपरेटर साइन है प्लस. अब यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, जैसे 3p माइनस 4q इक्वल टू 20, ये भी एक इक्वेशन है. तो इसमें कितनी टर्म हो गई? एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई. अब टर्म्स कितनी है ये कैसे पहचानते हैं? जहां पर भी प्लस माइनस साइन आ जाए या कोई भी साइन आ जाए. ऑपरेटर, कितने ऑपरेटर होते हैं मैथ्स में? प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, 4 ही ऑपरेटर होते हैं, है ना. इनको यूज करते हैं हम. तो यहाँ पर माइनस आ जाए या प्लस आ जाए. अब ये प्लस देखो इसको और इसको सेपरेट कर रहा है ना, वैसे ये माइनस जो है यहाँ पे इसको और इस टर्म को सेपरेट कर रहा है. अलग अलग टर्म है. अगर मान लो ऐसे होता 3p प्लस 4p इक्वल टू 10, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या वन वेरिएबल है? वन वेरिएबल है, क्योंकि दोनों ही p है. और फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7p इक्वल टू 10. p कितना आ जाएगा? 10/7. ठीक है, ये कैसे सॉल्व करते हैं ये हम डिटेल में देखेंगे. अब देखो हमें सबसे पहले समझना है कि लीनियर इक्वेशन जो है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है. लीनियर इक्वेशन की, कोई भी लीनियर इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, है ना. तो ये आपको सबसे पहले समझना है. जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी लीनियर इक्वेशन की वो क्या होगी? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पर a क्या है? a x का कॉफिशियंट है ना. अब इसमें देखो कितनी टर्म है, एक ये और एक ये. c क्या होता है? c फॉर कॉन्स्टेंट. c की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, c की जगह कोई भी नंबर हो सकता है. ठीक है, हाँ तुम भी देख लो. c कांस्टेंट है, ax एक टर्म है, a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, है ना. b क्या है? b है कोफिशिएंट ऑफ y. अब कोफिशिएंट क्या होता है? x के बिल्कुल साथ जो लिखा हुआ है विद साइन वो a है. y क्या है? मतलब b क्या है? y का कोफिशिएंट जो
y से पहले लिखा है वो y का कोफिशिएंट। c कोई भी नंबर हो सकता है। अब c की वैल्यू यहाँ 10 -5 7/5 कुछ भी हो सकती है c की वैल्यू, c कांस्टेंट है। एग्जांपल देखते हैं इसका। a की जगह 2x, b की जगह मैं ले लेता हूँ 4x + 5 ले लो चलो, = 20 या फिर 40 ले लो चलो इसको, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये आपकी एक लीनियर इक्वेशन हो गई। कितने वेरिएबल में, 2 वेरिएबल में, है ना। अब ये 2 वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक x है हमारा और एक y है ना। तो पूरे चैप्टर में जो है हम ऐसे ही इक्वेशंस देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन होंगे, है ना। तो यही इसमें हमने करना है। सीधा एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। क्या करना है, सिंपल है। देखो जो एक इक्वेशन दी हुई है 2x + 3y = 4.37, इसको हमें ax + by + c की फॉर्म में लाना है। अब यहाँ पर देखो नंबर जो है हमारा राइट हैंड साइड पे है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कांस्टेंट कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड पे। ये पार्ट तो ठीक है, ax by है ना, c हमारा यहाँ है। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, 2x + 3y नंबर को हमें यहाँ रखना है लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वेशन मतलब इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड साइड में। इसको अगर मैं उठा के यहाँ ले आऊँगा साइन चेंज होगा, ठीक है। तो जब भी नंबर ट्रांसफ़र होंगे तो उनका साइन चेंज होगा, है ना। और जो डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई होगा, जो ऐड हो रहा है वो सब्ट्रैक्ट होगा, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो ऐड हो जाएगा। ये प्लस का था, इधर जाके माइनस, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ 0 रह गया बस। इसमें देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट हैंड साइड पे 0 है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा आ गया, ठीक है। ऐसे ही और भी एग्जांपल है। 4th एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल तो 4th एग्जांपल क्या कह रहा है, 2x = y। तो अगर इसको हमें लाना स्टैंडर्ड फॉर्म में, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म इसी तरह से होती है। जब भी क्वेश्चन आना है तो ये जरूर लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करना है। अब इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2x, y इधर लाएंगे, माइनस का हो गया, नंबर ना इधर है ना इधर है, जहां कुछ भी नहीं है वहां 0 ले लिया। अब देखो 4th पार्ट में, इसमें हमें यह भी बताना है कि a, b और c क्या है। तो a, b और c मैंने लिख दिया, a 2 है, b 3 है, c -4.37। वैसे यहां पर देखो x के बिल्कुल साथ क्या है, 2, तो a 2 हो गया। y के यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, यहाँ -1 है, ठीक है। y के जस्ट पहले क्या है, कुछ नहीं है, यानी -1। अब नंबर था नहीं, नंबर हमने ऐड करा 0, तो इसलिए c की वैल्यू 0। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। अब सीधे एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 4.1 है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो आइए एक्सरसाइज नंबर 4.1 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम को प्रॉपरली रीड करना है, समझना है कि वो पूछ क्या रहा है, क्या गिवन है, क्या दिया हुआ है और पूछना क्या चाह रहा है। अगर ये चीज़ समझ आ गई तो 70% क्वेश्चन आपका हो गया, बाकी तो मैथ्स ही होता है। अब देखो वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। एक नोटबुक है जिसकी कॉस्ट जो है ट्वाइस है किसके, ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन, यानी कि जितने का एक पेन है उससे डबल है उसकी कॉस्ट। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। अब हमें एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है। तो लेट द कॉस्ट ऑफ पेन बी, पेन की कॉस्ट मान लो x, है ना। अब उसने कहा है कॉस्ट ऑफ नोटबुक, तो लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक। अब हमें नहीं पता कि नोटबुक कितने की है, तो जो चीज़ नहीं दी होती उसको हम वेरिएबल मान लेते हैं। जैसे पेन मान लिया भाई हमने 10 रुपये का है, 20 रुपये का, जितने का भी है, हमें नहीं पता क्या है तो हमने x मान लिया। नोटबुक कितने की है हमें नहीं पता, 30 रुपये, 40 रुपये, 40, 50 कितने भी, y मान लिया। लेकिन हमें ये तो पता है कि नोटबुक जो है वो पेन की कॉस्ट की डबल है। अगर पेन 10 रुपये का है तो नोटबुक 20 रुपये की है, अगर पेन 20 रुपये का है तो नोटबुक 40 रुपये की है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y जो है वो ट्वाइस है किसका, 2x का। अब देखो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब मेरा y जो है वो इसके साथ आता है, तो मैं क्या करूं, अगर मैं y को यहाँ लिख लूँ गलत तो नहीं होगा, ये प्लस का है उधर जाके माइनस का। अब देखो ताकि कन्फ्यूजन ना हो, जनरली हम इस चीज़ को लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो इसको उठा के ऐसे रख लो, बात एक ही है। अगर मैं ऐसे बोलूँ x इक्वल टू 4 या 4 इक्वल टू x तो एक ही बात है, ठीक है। जनरली हम वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, इसीलिए इसको एज इट इज उठा के जो है ऐसे लिख लो, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब देखो x वाला पार्ट आ गया, y वाला पार्ट आ गया, नंबर तो नहीं आया। जहाँ नंबर नहीं था पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या करा था, अपनी तरफ से ऐड कर दिया था 0, वही करना है। जहाँ नंबर नहीं है अपनी तरफ से ऐड कर दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, ax by c 0, तो a मेरा क्या आ गया, a2 आ गया, b क्या आ गया, माइनस वाई माइनस 1 आ गया, ठीक है, c मेरा 0 आ गया। बस इसमें क्या है, इक्वेशन लिखनी थी, तो इक्वेशन हमने बना दी 2x माइनस वाई प्लस 0 इक्वल टू 0, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 4.1। तो क्वेश्चन नंबर 2 में स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है हमें, ठीक है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हमें सभी इक्वेशंस को लाना है। तो इसमें से कुछ पार्ट कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35, 5 के ऊपर बार बार मतलब रिपीट होता है यही टर्म। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 2x प्लस 3y नंबर को इधर ले आएंगे, प्लस का है इधर जाके माइनस 9.35 एज इट इज इक्वल टू 0। देखो कंपेयर करो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो ax by c, ठीक है। अब हमें देखो इसमें ये भी बताना है कि a b और c की वैल्यू क्या होगी। a b और c की वैल्यू भी बतानी है इसमें। तो a हमारा क्या हो जाएगा, जब हम कंपेयर कर रहे हैं ax, है ना, यहाँ लिखता हूँ, देखो कंपेयर करना भी इजी हो जाएगा, ऐसे नीचे लिख लेना, x के साथ वाला a क्या हो गया 2, y के साथ वाला b 3 हो गया। फिर प्लस के बाद अब यहाँ माइनस के साइन के साथ ले लेंगे हम c माइनस 9.35, इसके बिल्कुल जस्ट बाद जो आता है वो नंबर हो जाता है कांस्टेंट। तो ये होगी वैल्यू। एक और एग्जांपल देखते हैं, सेकंड एग्जांपल। सेकंड है x माइनस वाई बाय 5 माइनस 10 इक्वल टू 0, ये है। इसमें कैसे करेंगे, देखो सेम है, कंपेयर करना है, सब में लिखनी है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी लिखी हुई है, आपको लिखनी है वहाँ पर। मैंने क्या करा, ये ऑलरेडी देखो उसी फॉर्म में है, पहले से ही लिखा हुआ है a b c, इसको बस ऐसे लिख देना, x माइनस 1 बाय 5y माइनस 10 इक्वल टू 0। a क्या हो गया 1 x के साथ जो है, b क्या हो गया जो y के साथ है, ये ना, साइन भी लेना है, साइन छोड़ना नहीं है, माइनस 1 बाय 5, c साइन के साथ माइनस 10, c क्या हो गया, c हो गया माइनस का 10, b क्या हो गया माइनस का 1 बाय 5, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करना है।